नमस्कार, मैत्री न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम सिंह। आज हमारे साथ हैं भजनपुरा की नवनिर्वाचित रेखा रानी, जो कि पार्षद बन गई हैं और यहां पर उन्होंने 5 साल बाद एक नया पुस्तकालय भी खुलवाया है। क्यों खुलवाया है, किस उद्देश्य से खुलवाया है, आज उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको बधाई देना चाहूँगी, नवनिर्वाचित पार्षद बनी हैं आप। थैंक यू। मैम आपसे जानना चाहूँगी, जो पुस्तकालय खुलवाया जा रहा है किस कारण से, किस उद्देश्य से खुलवाया जा रहा है? देखिए, इस बिल्डिंग का हम लोगों ने फंड पास करा के टेंडर करा दिया था, शिलान्यास भी कर दिया था अपने कार्यकाल में हमने इसका 2017 में जी। लेकिन जब ये बनकर तैयार हुआ, जो हमारे बाद जो निगम पार्षद आई, तब से ये ताला ही लगा हुआ है। उन्होंने उद्घाटन तो ज़रूर इसका किया, लेकिन पिछले 5 साल से इसमें ताला लगा हुआ है इस बिल्डिंग में। और मुझे लगता है ये इतनी अच्छी यहाँ जगह निकल सकती है, छोटे मोटे फंक्शन भी हो सकते हैं। बहुत कंजस्टेड एरिया है हमारा, ऐसे एरिया में वाकई इसकी ज़रूरत है। जो हमने ये सोचकर बनवाया था कि यहाँ हम एक तल पर पुस्तकालय बनवाएंगे, बच्चों को जो इधर उधर ना जाना पड़े कहीं दूर, और दूसरे तल पर एक महिला जिम बनाने का हमने सोचा था। साथ ही इसमें जो ये आगे जगह निकाली गई थी, यहाँ एक ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर हमने नाले के ऊपर शिफ्ट करवा दिया था पुलिया बनवा कर, और इस जगह में हम यहाँ बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र बनवा सकते थे। इसके अलावा छोटे मोटे कार्यक्रम भी हो सकते हैं, जैसे हाउस टैक्स के कैंप वगैरह लगाने हो, और इस तरह के जन सुविधा के कैंप लगाने के कार्य यहाँ हो सके, इसलिए हमने ये बिल्डिंग का यहाँ निर्माण करवाया था। लेकिन अफसोस यही रहा कि 5 साल से ये बिल्डिंग बंद रही। इसमें जाले लगे हुए हैं, जगह जगह मरम्मत की ज़रूरत है, टूट फूट हो गई है, और जनता जो है एक इस अच्छी सी जगह से महरूम रही। जन सुविधा के काम यहाँ हो सकते थे लेकिन नहीं हो पाए। आज हमने ये बिल्डिंग खुलवाई है, अभी जेई को भी बुलाकर दिखाई है, जहाँ मरम्मत की ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है, जिस डिपार्टमेंट के लिए ये अच्छे से यूज़ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे काम यहाँ हो सकते हैं अलग अलग तरह के। तो उसी लिए हम चाहते हैं कि जन सुविधा के काम यहाँ हो, लाइब्रेरी, जिम, मनोरंजन केंद्र बुज़ुर्गों के लिए, या छोटे मोटे प्रोग्राम करने के लिए, मीटिंग वगैरह करने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ सफाई करवा के, मरम्मत करवा के, और जो भी डिपार्टमेंट को हैंडओवर करके इसको जन सुविधा के काम में लेने के लिए। सर, मैम रेखा रानी को पार्षद बने अभी कुछ दिन ही हुए हैं और विकास कार्य की शुरुआत भी हो चुकी है। आगे और क्या क्या कार्य देखने वाले हैं जनता? देखिए, ये चुनाव हमने मेन तो सफाई के मुद्दे पर लड़ा था, और लोगों को अब बदलाव नज़र आ रहा है। जिस तरीके से एरिया में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी, जगह जगह जो कूड़े के ढेर थे और बहुत सारी शिकायतें रहती थी। हम भी जिस गली से गुजरते थे हमें भी बुरा लगता था कि जो एरिया, जिस एरिया में हमने इतना काम किया था, लोग हमें याद करते रहे, लेकिन अब जो है वो सभी काम दुरुस्त हो गए हैं जी। और आने वाले समय में और भी अच्छा फ़र्क नज़र आएगा लोगों को, क्योंकि अभी तो हमारी शपथ भी नहीं हुई है। तो जो काम फंड से होने, जिसके लिए फ़ंड की ज़रूरत है, जैसे नए काम करने के लिए, वो अभी नहीं शुरू हो पाए हैं। लेकिन सफाई व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जितने हमारे पास टिप्पर थे, टिप्पर बढ़ाए गए हैं, सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं, और हम लोग भी जो है एरिया में घूमकर सारा निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी रोड है हमारी, गामड़ी रोड, पीडब्ल्यूडी रोड पे हमने उनकी पूरी मशीनरी मंगवाई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, उनके जेई, उनके सारे कर्मचारी आकर जो है सफाई व्यवस्था का उन्होंने यहाँ दुरुस्त की। क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी की रोड जो मेन रोड है, अगर वहीं नाले ब्लॉक थे तो सारी जो लिंक गलियाँ उनमें नालियाँ ब्लॉक थी, पानी ओवरफ्लो हो रहा था, तो उसकी कल हमने सफाई करवाई थी। आज हमारे एरिया के जो नए जेई आए हैं उनको हमने अपना पार्क दिखाया है। पार्क जो है बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है, जहाँ पानी की कमी की वजह से पौधे सूख गए हैं, फुटपाथ टूटे पड़े हैं, दीवारें ख़राब हो गई हैं, और नीचा भी पड़ गया है। तो वो सारी समस्याएं उनको हमने बता दी है, उन्होंने एस्टीमेट बनाया है। और ये जो मनोरंजन केंद्र है ये भी हमने दिखा दिया है उन्हें। उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ जन सुविधा के काम शुरू हो पाएंगे और लोगों को एक सहूलियत मिलेगी इससे। मैम, निगम के चुनाव में भजनपुरा वार्ड के एक नाले का मुद्दा भी बहुत तेज़ी से उठाया गया था, तो उस नाले के मुद्दे को किस प्रकार से लेंगी? क्या वो नाला ढका जाएगा या सफाई करवाई जाएगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में, भजनपुरा में। भजनपुरा जहाँ से शुरू होता है AB ब्लॉक, वहाँ से शुरू होकर ये नाला पूरा सीलमपुर तक जाता है। कई विधानसभा, कई वार्ड इसमें आते हैं,
और वाकई इस नाले के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको बहुत समस्याओं से जूझना पड़ता है। बदबू तो लगातार रहती है, लेकिन जब कूड़ा निकलता है वो कई दिन पड़ा रहता है, वो सब भी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमने जो फ्लोटिंग अभी निकाल रहे हैं, जेसीबी से फ्लोटिंग निकलवाई, वो साथ के साथ ही हमने ट्रैक्टर में डलवाई, ताकि वो कूड़ा वहाँ पड़ा ना रहे, सड़ता ना रहे। एक तो ये शुरुआत की गई है। दूसरा, जिस तरीके से कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसमें एनजीटी का मेन परमिशन का मुद्दा रहेगा। एनजीटी जो है नालों को कवर करने की परमिशन जिस तरीके से भी देगी, या हम कोशिश करेंगे बड़ी बड़ी और पुलियाँ बनवाएं। अपने कार्यकाल में हमने बहुत सारी बड़ी पुलियाँ बनवाई हैं जो लोगों को बहुत काम आ रही हैं। तो बड़ी पुलियाँ बनवाकर या जाल से ढकवाकर कोशिश यही रहेगी कि इस नाले को जितना भी पॉसिबल हो उतना कवर किया जाए। जी, तो ये थी हमारे साथ रेखा रानी, जो लगातार विकास के कार्यों को बढ़ावा भी दे रही हैं। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी उनका फीडबैक लेते हैं। हमारे साथ RWS के पदाधिकारी भी हैं, तो चलिए इन लोगों से भी जान लेते हैं फीडबैक के बारे में, इस पुस्तकालय के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है इस पुस्तकालय का क्या उद्देश्य है? देखिएगा, ये रेखा रानी जी ने बड़ी मेहनत से बनवाया था। ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर हुआ करता था, जैसे जैसे जगह निकाल करके बड़ी लगन उत्साह से उन्होंने बनवाया था कि यहाँ लोगों को अच्छे कार्य यहाँ हो सकेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा क्षेत्र का कि हार गई, दूसरी आ गई। उन्होंने झाँक कर नहीं देखा, सिर्फ उद्घाटन उन्होंने कराया, अपने बोर्ड लगा दिया यहाँ पे, और उसके अलावा उन्होंने उसका ताला तक नहीं खोला। अब ये उस दिन रेखा रानी ने ताला खोला था, ये जाम हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से दरवाजे खुले हैं, और अंदर की हालत आप देख ही रहे हो। तो ये क्षेत्र के लिए 5 साल बहुत बुरे गए हैं। अब रेखा रानी जी का तुरंत ध्यान गया है, अभी जीत के आई है, 2-4 दिन हुए हैं, लेकिन उनको पता था, उन्होंने यहाँ ये बनवाया है, वो यहाँ आई हैं। उन्होंने आकर के इसका सारा निरीक्षण कराया, जो इनको बुलाया है, और ये क्षेत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यहाँ पर जगह नहीं है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो यहाँ छोटे मोटे फंक्शन हो सकते हैं। उनका लाइब्रेरी का भी है, मनोरंजन केंद्र का भी है, जिम भी है, तो काफ़ी जगह है इसके अंदर, बहुत सारे कार्य होंगे। और रेखा रानी जी जैसे शुरू में 5 साल उन्होंने काम करा है, आज भी बड़े उत्साह से जब से जीती है, बड़े उत्साह लगन के साथ। असल में इनकी सेवा भावना है, ये सेवा भावना से ही काम करती है, ये कोई मतलब नेता बनने के लिए नहीं है। तो ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये काम कर रही हैं, और ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कदम उठाया है, और हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से रेखा रानी जीत कर आई हैं और कार्यों को भी शुरुआत कर दिया है उन्होंने, तो क्या लगता है किस प्रकार के कार्य और भी होने वाले हैं? नहीं, जैसा कि RWS के प्रधान श्री मंगतराम गोस्वामी जी ने आपको अवगत कराया है, यहाँ के क्षेत्र में पहले भी ये अच्छे काम कराते रही हैं। सारे काम इनके टाइम में जितने भी हुए अच्छे रहे। उसके बाद में यहाँ 5 साल तो ऐसे गुजरे हैं कि बस पब्लिक से ही आप पता कर सकते हैं, बिल्कुल जो नरक के समान समझ लो। तो अब इनसे उम्मीद जगी कि वो पिछला वाला जो टाइम है अब फिर आ गया है। जी, सफाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सफाई होगी? सफाई व्यवस्था तो पहले तो खराब ही थी, पूरी दिल्ली की खराब थी। हमारे यहाँ तो काफ़ी क्षेत्र में कभी जो निगम पार्षद यहाँ ही नहीं देखा ही नहीं उन्होंने आकर के। हाँ, अब उम्मीद ये है कि साफ़ सफाई शुरू हो गई है, हर गली में, हर उसमें जो है कूड़ा वगैरह उठने लगा है जिस दिन से ये अपना इसमें जीत करके आए हैं। रेखा रानी को एक ज़मीनी नेता भी बताया जाता है, जो जनसंपर्क में लगातार रहती है, तो क्या लगता है 5 साल कैसे बीतने वाले हैं? 5 साल इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया बीतेंगे। इन्होंने बैठते ही अगले दिन से ही, इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको पता है कि रेखा रानी आ गई है, सारे अधिकारी वहाँ पहुँच गए हैं, और बराबर काम हो रहा है। नाले की सफाई चल रही है, हाथ के हाथ कूड़ा उठ रहा है, गली में वो डिप्पर भी जा रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए, जो कि नज़र नहीं आते थे। तो इनका तो नाम ही काफ़ी है, अधिकारी सब लग गए हैं, उन्हें पता है कि ये रेखा रानी है, ये काम चाहती हैं, और काम इलाके में हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम शुरू हो गया है, और लोग भी प्रशंसा करने लगे हैं। तो मैं भी आ रहा था निकल के, तो लोग कह रहे थे नज़र आ रहा है कि रेखा रानी आ गई है, क्योंकि उनके काम को देखकर लोग कह रहे थे नज़र आ रहा है कि रेखा रानी आ गई है इलाके में। तो लोगों का कहना है कि रेखा रानी आ गई है और 5 साल भी बहुत अच्छे से बीतने वाले हैं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी की न्यूज़ अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए मैत्री न्यूज़।